सरकार की योजनाओं के बारे में एनटीपीसी एग्जाम के सभी फेजों में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जा रहा है। तो इसके लिए ये वीडियो पूरा देखें। इसमें केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी को डिटेल में बताया गया है। इस वीडियो के बाहर कोई भी योजना नहीं है। बात करते हैं नमामि गंगे योजना की। शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस योजना का उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु था। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता अवश्य हो। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसका लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 30,000 रुपए का जीवन बीमा है। मेक इन इंडिया योजना का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया और इसका उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, मतलब मेड इन इंडिया की वस्तुएं हों। नेक्स्ट योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर किया गया। उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। मिशन इंद्रधनुष अभियान। शुभारंभ 25 दिसंबर 2017 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां कौन कौन सी हैं? डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनिस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण पूर्ण करना है। पहल योजना। शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को किया गया। उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ता के बैंक खातों में भेजना है। यह डीबीटीएल मतलब डायरेक्ट बेनिफिट फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। देखते हैं हृदय योजना की। हृदय योजना शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसका किया गया। हृदय, अब इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। H स्टैंड फॉर हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गुमेंटेशन योजना। हृदय योजना उद्देश्य क्या था? देश के चयनित 12 शहरों के सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना है। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य लैंगिक समानुपात को बढ़ावा देने और लिंगानुपात को बढ़ाना है। अगली है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ। अब मुद्रा का फुल फॉर्म देख लेते हैं। MUDRA मुद्रा। M स्टैंड फॉर माइक्रो एंड U स्टैंड फॉर यूनिट, D डेवलपमेंट एंड R रीफाइनेंस एजेंसी। इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं। उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण के प्रकार किस प्रकार हो सकते हैं? शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना है। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख, तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। अगली योजना उजाला योजना। उजाला योजना का शुभारंभ 1 मई 2015 को हुआ। उजाला का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका U से उन्नत, J से ज्योति, बाय अफोर्डेबल LEDs। उजाला फॉर ऑल। उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों को कम मूल्य पर वितरण करना। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। शुभारंभ 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 17 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक
12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। शुभारंभ 9 मई 2015 को हुआ। योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। बात करते हैं अटल पेंशन योजना की। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसकी शर्त ये होती है कि आपको 20 साल तक किस्तें जमा करनी होती हैं और ये जब 40 साल से अगर आप भरना चालू करेंगे तो 60 साल की जब उम्र हो जाएगी तो पेंशन मिलेगी ये 1000 से 5000 के बीच में। बात करते हैं अमृत योजना। शुभारंभ 24 जून 2015 को की गई। अमृत का मतलब क्या होता है? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है अमृत योजना में। स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। उद्देश्य है 100 शहरों का चयन करके विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। ये इस योजना के सहयोग में सिंगापुर का भी हाथ है। बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ। लक्ष्य इनका हो जाएगा 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया मिशन, अब नई योजना है आपकी अगली, डिजिटल इंडिया मिशन। शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ। उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, जैसा कि मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया। बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। सिंचाई से संबंधित योजना है तो पानी उपलब्ध कराना होगा। अगली योजना है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन योजना का शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को हुआ। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। समझ गए? अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना है। बात करते हैं सागरमाला परियोजना की। शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क, रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना। शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। उदय का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबरना। इन कंपनियों को घाटा होता है तो इनको घाटों से उबारने का कार्य करेगी सरकार। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य है गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। अगली योजना है सेतु भारतम योजना। शुभारंभ 4 मई 2019 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या अंडर ब्रिजों का निर्माण करना है। इस स्टैंड अप इंडिया
शुभारंभ किया गया 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य अनुसूचित जाति या जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना है। इस योजना का नाम क्या है? स्टैंड अप इंडिया। उड़ान योजना CHSL में भी पूछा जा चुका है। उड़ान योजना शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का पूरा नाम है। यही क्वेश्चन आया था। उड़ान में डी का मतलब क्या होता है या ए का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। आम, ए का मतलब आम होगा। उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना का उद्देश्य है देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। अगली योजना है दीक्षा पोर्टल। शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। दीक्षा पोर्टल। अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना। शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया। उद्देश्य BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देना है। उज्ज्वला योजना का। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1600 रुपए की वित्तीय सहायता उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। BPL परिवार, जिनके पास BPL कार्ड होता है उनको। बात कर लेते हैं वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा हुआ। उद्देश्य है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। स्पर्श योजना का शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को हुआ। स्पर्श का फुल फॉर्म स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। यह 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। लाभ क्या होगा इसका? अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपए प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना शुभारंभ हुआ 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। बात करते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसका नाम सौभाग्य योजना। शुभारंभ हुआ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। ये जो सौभाग्य योजना है देहात या गांव के इलाकों में इसको लागू किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। इस योजना का नाम हम आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं। शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया गया। उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना है। अगली योजना है PM किसान सम्मान निधि योजना। किसानों के सम्मान में यह योजना प्रारंभ की गई। शुभारंभ 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा घोषित है ये योजना। उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6000 रुपए प्रत्यक्ष आय सहायता। प्रत्यक्ष का मतलब इनको कोई भी लेन देन नहीं, डायरेक्ट इनके खाते में 6000 रुपए दिए जाएंगे। यह सहायता 2-2 हजार रुपए की किस्तों में मिलेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुभारंभ 10 सितंबर 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है
यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020, 21 और 2025 से 26 के बीच किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश है लागू किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स योजनाएं और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।